हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजभूषण सेवा संस्थान। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं इस इंस्टीट्यूशन में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लर्निंग फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता हूं। आप सब ने केवाईपी कोर्स में एडमिशन लिया और इस कोर्स को करने के लिए आपने हमारे इंस्टीट्यूशन को राजभूषण सेवा संस्थान को सेलेक्ट किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है आपका हमारे इंस्टीट्यूशन में। हम अगले 3 महीने तक केवाईपी कोर्स की ट्रेनिंग आप सबको देंगे, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज आपका पहला क्लास होगा या फिर आप क्लास कर चुके होंगे, आपका इंट्रोडक्शन क्लास। तो केवाईपी कोर्स का जो डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। केवाईपी कोर्स में जितने भी सारे मॉडल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। कुशल युवा प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में केवाईपी के नाम से जानते हैं। केवाईपी स्टैंड्स फॉर कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम क्या है, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया होगा, आपने पता किया होगा, तभी आपने एडमिशन लिया हुआ है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि केवाईपी कोर्स है क्या। एक्चुअली केवाईपी का जो कोर्स है वो राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत आता है और इसको लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास में हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक होगा जो इस पूरी वीडियो में कवर होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। केवाईपी का इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, जो कि अभी अभी हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ है, फिर से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस केवाईपी कोर्स में आपका सिलेबस क्या होगा और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कितना रहेगा वो देखने वाले हैं। इंटरनल मार्क्स हमारा क्या रहने वाला है, असाइनमेंट्स जो है वो कैसे हमको सॉल्व करना है, इसके बारे में बात होगी। टाइम टेबल क्या होगा लर्निंग का, एक प्रॉपर रूटीन जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासरूम कैसा रहने वाला है, क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब देखेंगे। लैब सेशन, टेक ए चैलेंज कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। डू इट योर सेल्फ कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो बताएंगे। फिर इवेल्युएशन प्रोसीजर हमारा क्या होगा, फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा और कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको पूरा करने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली रिजल्ट्स और सर्टिफिकेशन जो है उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये हमारा कंप्लीट की पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। इसमें सबसे पहला है आपका केवाईपी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। केवाईपी क्या है ये हमने जस्ट अभी आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। केवाईपी यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत चलाया गया एक ऐसा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो हम लोग 3 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। और ये जो पूरा सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, ये जितना सारा कोर्स मॉडल है आपका, ये सारी मॉडल्स को हम लोग 3 महीने में ही ख़त्म करने वाले हैं। और इसका अलग अलग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है आपको इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा और इसमें क्या ख़ास बात है जो हमें सीखनी चाहिए और वो हमें हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रियल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उन सब्जेक्ट्स का जो एक्चुअल नेम है केवाईपी कोर्स के अंदर, वो आपको 3 सब्जेक्ट्स तो हैं ही, बट ये 3 स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये इसका रियल नेम है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलेगा केवाईपी कोर्स के अंतर्गत, जिसका नाम है BSCIT। BSCIT इसका पूरा नाम है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूरे केवाईपी में सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि
ये एक ऐसा कोर्स मॉडल है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो प्रोग्राम्स हम लोग सीखेंगे। एक बेसिक वर्क के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होता है वो सारा प्रोग्राम हम कंप्यूटर का वो सीखने वाले हैं BSc कोर्स के अंतर्गत। दूसरा हमारा कोर्स का मॉड्यूल है जिसका नाम है BSCLS। इसका पूरा नाम है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही लैंग्वेज आता है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आप जाते हैं, आपको उस पार्टिकुलर कंट्री की भाषा नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बखूबी सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे, एंड दैट इज़ द थिंग्स। तो इसीलिए हमें इंग्लिश को सीखना होगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए एक कोर्स मॉडल आपको दिया गया है जिसका नाम है BSCLS। वैसे तो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल है, इसके अलावा इसमें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही रहने वाला है। जो तीसरा कोर्स मॉडल है, सब्जेक्ट है, वो हमारा है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। एक ऐसा कोर्स जिसमें हम सिर्फ सॉफ्ट स्किल और बिहेवियर एक्नॉलेजमेंट के बारे में ही जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ये तीनों कोर्स हमने आपको बताया, जिसका नाम है BSCIT जिसमें कंप्यूटर सीखना है, BSCLS जिसमें हमको इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, और ये जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग लेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मॉडल हो गए हमारे KYP कोर्स के अंतर्गत। अब इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से अगर और हम चर्चा करें तो वो है अगले स्लाइड में। BSCIT ये कम्प्लीटली कंप्यूटर का एप्लीकेशन और प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे मॉडल्स, टॉपिक जो हैं आपको BSCIT के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये टॉपिक्स पूरे एक प्रेजेंटेशन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए जो मेन टॉपिक है वही हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के सामने हैं, कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑपरेट करने जा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सामने। कंप्यूटर के जो अलग अलग डिवाइस हैं, कीबोर्ड हैं, माउस हैं, उनको कैसे यूज़ करें, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ किस तरह से वर्क करना होता है, क्या एक्टिविटीज़ देनी होती हैं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है उनको। तो इसीलिए कंप्यूटर जो है उसको फंडामेंटल की थोड़ी सी जानकारी दी जाती है ताकि वो लोग कंप्यूटर से फेमिलियर हो जाए, उसके बाद कंप्यूटर को सीखना शुरू करें, तो वैसे उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे भी जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बारे में पहले से थोड़ा सा अवेयर हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो आसानी से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये फंडामेंटल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको विंडोज़ कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं और जो उसका बेसिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे, वो हम लोग स्टूडेंट्स को बताएंगे, और इसमें अलग अलग टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर पे कैसे काम करते हैं, आप सबको पता होगा ऑफिस में सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो होता है 3 सब्जेक्ट पे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे। तो वही चीज़ हम लोग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट का वर्क अगर मुझे करना हो, कोई भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो, तो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ हम लोग करते हैं। वर्ड प्रोसेसर को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सिंपली वर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है आपको। आप वर्ड प्रोसेसर बोलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलिए, MS वर्ड बोलिए, वर्ड बोलिए, सब एक ही प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली हम लोग वर्ड सीखने वाले हैं ताकि हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें। इसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल वर्क करना हो, डेटा एनालाइज करना हो, एक शॉर्ट डेटाबेस जो है वो अगर आपको बनाना हो, उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है या फिर इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। तो आप स्प्रेडशीट सीखेंगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको बताया जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की बारी आती है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी मीटिंग्स में, कोई वेबिनार है बड़ा सा, अगर आप उसमें किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना आइडिया जो है किसी के सामने आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तब कंप्यूटर ग्राफिक्स की यूज़ करके हम लोग इस काम को करते हैं। और पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये 3 चीज़ें, 3 सब्जेक्ट्स
और 3 जो है आपका प्रोग्राम कंप्यूटर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये 3 प्रोग्राम्स कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, डेटा का रख रखाव कैसे करते हैं, डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, और डेटा का जो एनालाइज है अलग अलग व्यू में, अलग अलग एप्लीकेशंस में। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग सीखेंगे जो डेटा मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिर से मल्टीमीडिया हो गया, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारी चीज़ कैसे मैनेज होता है, इसको एडिट कैसे करते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा टाइपिंग प्रैक्टिस, पूरे कंप्यूटर में टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है KYP कोर्स के BSc सब्जेक्ट में। ये हेल्प करता है आपको टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने में। अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं, आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं है, तो आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वर्क करेंगे, तो फिर आपका प्रोफाइल, आपका स्किल उस काम के लिए सूटेबल नहीं होगा। कहीं भी आप कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तो फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इंटरव्यूअर का यही हो सकता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, हम कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म भरते हैं और जो वैकेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखा रहता है कि मुझे 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड चाहिए। दैट इज़ द थिंग्स। तो आपके पास टाइपिंग स्पीड है तभी आप उसमें गैट एंटर कर सकते हैं ना, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। तो इसीलिए टाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम कंप्यूटर फेमिलियर हैं, कंप्यूटर पे वर्क करना जानते हैं, दैन यू मस्ट हैव टू नो दैट हाउ टू टाइप ऑन कंप्यूटर। इसके बाद है इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, वेब ब्राउजिंग जो है वो क्या होता है, या फिर वेब ब्राउजिंग करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ जो हैं वो हमें बरतनी चाहिए, इंटरनेट सर्फिंग कैसे करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है, और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ईमेल, कम्युनिकेशन का बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट और सिक्योर तरीका है ईमेल। तो ये कैसे यूज़ होता है और कौन कौन सी खासियत है, ये चीज़ें हम लोग BSc में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है BSCLS, यानी कि लैंग्वेज स्किल। हमने पहले ही इसका नाम बता दिया था आपको, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। तो BSCLS में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे जिससे आपका कम्युनिकेशन और आपका लैंग्वेज दोनों ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी पार्टिकुलर लैंग्वेज सीखना है तो उसका ग्रामर तो सीखना ही पड़ता है। तो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हमें इंग्लिश की ग्रामर भी आनी चाहिए, इसीलिए लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये हमको सीखना है। तो इसमें ग्रामर जो है वो ज़रूरी है, ग्रामर सीखेंगे। और उसके बाद अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कुछ वर्ड्स जो है वो हमको याद करके रखना होगा, या फिर रिमाइंड करना होगा, माइंड में जो है वो रखना होगा। तो एक शब्दकोश जो है वो डिक्शनरी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो रहने वाला है। इसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना शुरू करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। एंड दैट इज़ द थिंग्स, दैट्स वाई वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम शब्द को जोड़ करके, मर्ज करके एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ताकि हम अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना, समझना, और ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, वो बहुत बड़ा हाथ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लर्निंग के लिए। फिर किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ग्रुप डिस्कशन भी इसका एक हिस्सा है, पार्ट्स है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्पीच है उसका फ्लुएंस बना रहे, ब्रेक ना हो, दैट इज़। इसके अलावा जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हिंदी में, इंग्लिश में कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग BSCLS में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है BSCSS, यानी कि बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल कंप्लीटली आपके बिहेवियर पे डिपेंड्स होने वाला है। आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए, ये चीज़ सीखने के लिए हमको मिलता है सॉफ्ट स्किल के अंदर। सॉफ्ट स्किल में सबसे पहला जो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है।
आपकी पर्सनैलिटी आपके जो डेस्टिनेशन है उसके अनुसार मैच करना चाहिए। सपोज दैट आप एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, तो आपका एक प्रॉपर पर्सनैलिटी होना चाहिए। आप कैसे दिखने चाहिए ऑफिस में, एक सुटेबल एम्प्लॉय के तौर पे आपको दिखना चाहिए। आप घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ रहने का तरीका कुछ और है, आपका पर्सनैलिटी कुछ और तरीके से होगी, बट आप ऑफिस में जाते हैं तो कुछ और तरीके से होगी। सपोज दैट आप एक वेबिनार में जाते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ कोई पार्टी है वहाँ पे जाते हैं, तो आपका पर्सनैलिटी जो है, आपका बिहेवियर भी है जगह जगह पे चेंज होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, आपको बदलना पड़ता है, उसके मुताबिक होना पड़ता है, एंड दैट इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आपकी पर्सनैलिटी आपके वर्क को सपोर्ट करना चाहिए, आपके इन्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, एंड दैट इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो उसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम का सही उपयोग, या फिर टाइम जो है वो बहुत कॉस्टली है, आप लोगों ने सुना होगा, गांव घर में आपके जो बड़े हैं वो बताते होंगे आपको। तो टाइम को यूज़ करना चाहिए, सही से यूटिलाइज करना चाहिए, एंड दैट इज़ द थिंग्स। सही समय पे सही निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, डेली रूटीन जो है वो कैसे फॉलो अप करते हैं, हमको डेली रूटीन के बारे में प्रिपेयर होकर, अवेयर होकर रहना होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको सॉफ्ट स्किल के अंदर, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना। सपोज दैट अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, आप उसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपके अंदर बात करने का तरीका क्या है। जब आप बात करते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा होता है, आपका गेस्चर्स, पोस्चर्स कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सॉफ्ट स्किल का, आपके अंदर मैनर्स कितना है वो इंटरव्यूअर देखना चाहता है, इसलिए वो उसने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है, एंड दैट इज़ द थिंग्स। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो इंटरव्यू में यूज़फुल हैं आपके लिए, और वो सारी चीज़ें, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो इंटरव्यू के लिए होता है, वो सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। फिर से हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो है हमारे कम्युनिकेशन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द टॉक, हमारा जो बॉडी का सेंस है वो मूव करना चाहिए, एंड दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज। तो ये बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में ये बहुत बड़ा इसका हाथ होता है, सपोर्ट करता है। तो बॉडी लैंग्वेज, इसके अलावा हमारा गेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट स्किल के अंदर हमको सीखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद है सेशन एंड ड्यूरेशन। ये जो 3 सब्जेक्ट हमने बताया आपको, BSc IT, BSc LS और BSc SS, इनको हम कितने मैक्सिमम टाइम में पूरा करेंगे, इसका अलग अलग स्लॉट है वो कितना है, इसमें कितने सेशन या कितने लेसन जो हैं आपको मिलने वाले हैं, इन सब के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो आप टेबल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। BSc IT इसमें 60 सेशन है, कुल मिला के 60 सेशन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि BSc IT पूरे KYP कोर्स में सबसे हाईएस्ट जो है वो सेशन रखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे लंबा सेशन है, यू नो दैट। तो BSc IT में 60 सेशन अवेलेबल हैं, जिसको आपको 120 घंटे में पूरा करना होता है। 1 घंटा थ्योरी के लिए, 1 घंटा लैब के लिए। तो एक सेशन के लिए मैक्सिमम 2 आवर्स इज़ अलाउड हियर। तो 60 सेशन को पूरा करने के लिए जो है आपको 120 घंटे यानी कि 120 आवर्स मैक्सिमम दिया जाएगा। BSc LS में 40 सेशन है और इसको 80 घंटे में पूरा करना है। BSc SS आपको 20 सेशन इसमें है और इसको 40 घंटे में पूरा करना है। और ये जितना है टोटल मिलाकर के आपको 240 घंटे का ट्रेनिंग जो है आपको KYP कोर्स के अंदर दिया जाएगा। 240 घंटे में ही आपको ये वो टोटल जो है सब्जेक्ट्स जो है लर्निंग जो है वो कंप्लीट कर लेना है आपको। और मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए, इसमें कुछ हॉलीडेज़ वगैरह आते हैं, संडेज़ वगैरह आते हैं, तो इस तरह से जो 90 दिन है, 90 डेज़, वो आपको कवर करना है। 3 महीने तक ये कोर्स आपका चलता रहेगा। फिर से लर्निंग का टाइम टेबल, इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो लर्निंग का जो हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास तो 3 ही है KYP कोर्स में, BSc IT है, BSc LS है और BSc SS है। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट। हमने आपको बताया था कि BSc IT इस पूरे KYP कोर्स में सबसे लंबा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो BSc IT तो आपको डेली पढ़ना है,
और BSCIT के अलावा BSCLS और BSCSS ये दोनों एक एक दिन गैप करके चलेगा। सपोज दैट अगर आप ये टाइम टेबल का देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आएगा कि BSCIT 1 घंटे का क्लासरूम, 1 घंटे का लैब रूम, तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा। उसी तरह से BSCLS के लिए अगर हम पढ़ते हैं BSCLS तो BSCLS के लिए 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा लैब, इसके लिए भी 2 घंटा। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट का 2 घंटा और दूसरे सब्जेक्ट का 2 घंटा, कुल मिला के एक दिन में एक स्टूडेंट्स को 4 आवर्स टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूशन में, ताकि वो KYP का कोर्स कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के साथ कर सकें। अब इंटरनल मार्क्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ मार्किंग का सिस्टम आ गया, मार्क्स हमको कैसे कलेक्ट करने हैं और मार्क्स जो है वो किस तरह से मिलेगा हमें, और मार्क्स कलेक्ट करने का क्या बेनिफिट है ये हम थोड़ा सा समझेंगे अभी यहाँ पे। KYP का इंटरनल मार्क्स जो है वो 80% मार्क्स कवर करता है। KYP का इंटरनल मार्क्स 80% मार्क्स कवर करता है। सपोज दैट अगर KYP 100% मार्क्स का है तो 100 में से 80 मार्क्स इंटरनल मार्क्स से ही आएगा, इंटरनल असाइनमेंट से आएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल असाइनमेंट्स क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। इंटरनल मार्क्स 2 तरीके से बनता है। इंटरनल मार्क्स आप कैसे प्राप्त करेंगे? 2 तरीक़ा से प्राप्त करेंगे, पहला क्लासरूम में और दूसरा कंप्यूटर लैब में। तो क्लासरूम में क्या होगा और कंप्यूटर लैब में क्या होगा जिससे हमारा इंटरनल मार्क्स इंक्रीज़ होने वाला है, बढ़ने वाला है? तो एक एक्टिविटी है जिसका नाम है ईरा क्लिकर, जो कि क्लासरूम में होने वाला है और इसमें 20% मार्क्स जो है वो कवर होता है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर लैब में जाएं तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी मिलेगा आपको, TAC और DIY, यानी कि टेक ए चैलेंज एंड डू इट योरसेल्फ। ये 2 एक्टिविटी जो हैं आपको मिलते हैं यहाँ पे, इससे आपको लैब में कंप्लीट करना है और जिसके माध्यम से आप अपना लैब का मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो लैब का जो इंटरनल मार्क्स है वो 60% वेटेज के साथ है और क्लासरूम का जो ईरा क्लिकर है वो 20% वेटेज के साथ है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ईरा क्लिकर जो है, ईरा क्लिकर इज़ एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन क्लासरूम। Actually, we have to submit answers to some questions by using your smartphone. If your answer is correct, then you will get some marks. मतलब ये है कि ईरा क्लिकर एक ऐसा एक्टिविटी है जो क्लासरूम में कराया जाएगा आपको, और क्लासरूम में जब हम ईरा क्लिकर एक्टिविटी करेंगे उसमें हमारे स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको स्मार्टफोन पे दिखाए जाएंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना होता है। अगर आपने अपना आंसर सबमिट किया है और वो सही है, इसके लिए कुछ मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको इसके लिए 0 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस तरह से क्लासरूम में हम अपना क्लिकर कंप्लीट करेंगे और क्लासरूम का असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और हमारा क्लासरूम का मार्क्स बढ़ेगा। मैक्सिमम 20 मार्क्स जो है वो क्लासरूम के क्लिकर के लिए होता है और इसमें से कुछ जो है मार्क्स आपको रिज़र्व रहता है फाइनल एग्ज़ाम के टाइम में। वो आगे के टाइम में हम समझेंगे, आगे के स्लाइड में जो है वो हम लोग देखेंगे कितना मार्क्स लाना है और कितना मार्क्स लाएंगे तो आप क्या होगा, या फिर कौन कौन सा जो एक्टिविटी है वो करना है। फिलहाल हम लोग समझते हैं ईरा क्लिकर क्लासरूम। ये कंप्लीट हो गया आपको। फिर से TAC एंड DIY, यानी कि टेक अ चैलेंज और डू इट योरसेल्फ, एक ऐसा एक्टिविटी है जो आपको हमेशा कंप्यूटर लैब में करने के लिए मिलेगा। और जब आप ये करेंगे, मतलब ये असाइनमेंट्स जब आप करेंगे तो आपको सही असाइनमेंट्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। बेसिकली क्या है ना कि टेक ए चैलेंज और डू इट योरसेल्फ ये भी एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है जो लैब में ओपन होगा। अगर आपने सही आंसर किया तो इसके लिए भी मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो फाइनली हमारा इंटरनल मार्क्स जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। इंटरनल मार्क्स क्लासरूम का जो ईरा क्लिकर से होगा, इंटरनल मार्क्स लैब का जो कि टेक ए चैलेंज और डू इट योरसेल्फ को कंप्लीट करने से होगा। ईरा क्लिकर का वेटेज 20% है, कुल मार्क्स का 20%, और फिर टेक ए चैलेंज और डू इट योरसेल्फ का वेटेज है 60% जो कि हमको लैब में परफॉर्म करना है।
इसके बाद क्लासरूम आवर को हम लोग समझते हैं। सपोज दैट अगर हम क्लास में आ जाते हैं तो क्लास में क्या करेंगे। आप जब यहाँ सेंटर पे ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, तो सबसे पहला जो आपका सेशन होगा, सबसे पहला जो आपका आवर होगा वो क्लासरूम का ही होगा। पहले क्लास करेंगे, फिर आप लैब में जा कर के प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास में आने के बाद क्या होगा और क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो हम लोग देखते हैं। क्लासरूम में जो है मुख्य रूप से 3 एक्टिविटीज़ जो है वो कराया जाएगा आपको। सबसे पहला जो है वो एक्टिविटी, उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन टाइप कंटेंट। आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि KYP कोर्स कम्प्लीटली एक डिजिटल एजुकेशन के बेसिस पे काम करने वाला है। आपको जो कुछ भी करना है क्लास में, जो कुछ भी करना है लैब में, वो सब डिजिटली करने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर से ही आपको कराया जाएगा। आप कंप्यूटर का यूज़ करके ही अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्लासरूम में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टाइप कंटेंट, कुछ ऐसे कंटेंट दिखाए जाएंगे जो कि डिजिटली पहले से बनाए गए हैं। प्रोजेक्टर का यूज़ करके आपको स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि आप उसको देख करके उसमें सीखेंगे, समझेंगे कि कौन सा प्रोग्राम कैसे यूज़ होता है, किस लिए होता है, और उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोजेक्टर से क्लास में दिखाया जाएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो है आपको ईरा क्लिकर नाम का एक्टिविटी, अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि आपका क्लासरूम का जो इंटरनल मार्क्स है वो ईरा क्लिकर से ही बढ़ेगा। ईरा क्लिकर से आपको मार्क्स वहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हम ईरा क्लिकर एक्टिविटी करेंगे। ये मस्ट है, ज़रूरी है। जब तक आप ईरा क्लिकर नहीं करेंगे आप लैब में जा कर के अपना प्रोफाइल लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ये अलाउड नहीं है, दैट इज़ द थिंग्स। इसलिए ईरा क्लिकर बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को ईरा क्लिकर ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट करना है इसमें। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है या फिर रिकैप सेशन जिस दिन होता है उस दिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है क्लासरूम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर क्विज टाइप का कुछ जो है वो आपको प्रोग्राम कराया जा सकता है। और ये है हमारा इन्फॉर्मेशन टाइप कंटेंट, जो कि अभी अभी हमने बताया। आपके जो टीचर हैं क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ क्वेरी है तो आप टीचर से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ईरा क्लिकर एक्टिविटी आपके स्मार्टफोन का यूज़ करके जो है वो देना होगा। हमने आपको पहले ही विस्तार से बताया है ईरा क्लिकर के बारे में। ईरा क्लिकर अगर आप नहीं करेंगे तो आप लैब में जा करके लॉगिन नहीं कर सकते हैं, लॉगिन अलाउड नहीं होगा। ईरा क्लिकर आपके क्लासरूम का इंटरनल मार्क्स बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इसको सही से आंसर सबमिट करेंगे। अगर सही आंसर है तो ही आपका मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। और इसके बाद क्विज कंटेस्ट क्लासरूम में जिस दिन रिकैप होता है उस दिन अगर टाइम है क्लासरूम में तो कुछ ग्रुप डिस्कशन या फिर क्विज टाइप का एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए करवाया जा सकता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है लैब सेशन। जब कंप्यूटर लैब में हम आएंगे तो क्या करेंगे या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी इसके बारे में देखते हैं। तो जो लैब की एक्टिविटी है वो हमारी है, सबसे पहला अटेंडिंग ऑफ डू इट योरसेल्फ। सबसे पहला जो होता है, क्या होता है, आपको जब आप लैब में जाएंगे आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। आपको आइडेंटिटी कार्ड पे भी लिखा रहेगा आपका आईडी पासवर्ड। आप देख करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको अटेम्प्ट करना है डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ आपका लैब का मार्क्स बढ़ाने के लिए है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब आपको देना है, कंप्यूटर पे ही सॉल्व करके आपको दिखाना है। अगर आपने सही सॉल्यूशन दे दिया तो उसके लिए कुछ मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है। अगेन मैं आपको बता दूं, जब भी आप काम करते हैं डू इट योरसेल्फ में या फिर ईरा क्लिकर में क्वेश्चन का आंसर सबमिट करते हैं या फिर आप टेक ए चैलेंज बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सही सही उसका आंसर दें, अदरवाइज़ आप फेलियर हो जाएंगे और आपका एवेल्यूएशन KYP कोर्स में नहीं हो पाएगा फ़िलहाल। इसके बाद है आपका सॉल्विंग ऑफ टेक ए चैलेंज। टेक ए चैलेंज भी एक क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको देना होता है। इसमें प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं टेक ए चैलेंज में। तो जिस तरह का क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उसके आंसर आपको देना है। सही आंसर का मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, इसका खास ध्यान रखना है आपको। फिर टाइपिंग प्रैक्टिस आएगा। इसके बाद टाइपिंग का एक मॉड्यूल खुलेगा आपके स्क्रीन पे, उस पर आपको टाइपिंग का डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आपका टाइपिंग स्पीड 0 है, मैं बता दूँ आपको, मान लीजिए सपोज दैट आपका प्रैक्टिस स्पीड बिल्कुल 0 है, आपने 0 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की हुई है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, तो अगर आप 3 महीने आते हैं कंटिन्यू, 3 महीने 90 दिन तक अगर आप आते हैं
तो डेली टाइपिंग करने से थोड़ा सा स्पीड तो आपका बनेगा ही बनेगा। अगर मैं 30 वर्ड या 40 वर्ड का स्पीड एक्सपेक्ट ना करूँ, फिर भी आपको कम से कम 20 या 25 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग स्पीड आना चाहिए। तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपको डेली ज्वाइन करना है, क्योंकि टाइपिंग ही ऐसा कंटेंट है, टाइपिंग ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको जॉब दिलाने में और या फिर कहीं भी कंप्यूटर पे काम करने में आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा। तो टाइपिंग को इग्नोर नहीं करना है, टाइपिंग आपको सीखना है और इसको अटेम्प्ट करके स्पीड बढ़ाना है आपको। उसके बाद आता है सेशन एंड टेस्ट। सेशन एंड टेस्ट यानी कि हर सेशन के एंड में, लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी लेसन से संबंधित, उसी सेशन से संबंधित जो आपने कंप्लीट किया है क्लास में और लैब में। तो वहाँ पे आपको आंसर देना होगा। सही आंसर का मार्क्स मिलेगा यहाँ पे भी, और गलत जवाब का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताया अभी अभी, आप डू इट योरसेल्फ सही बनाएं, टेक ए चैलेंज सही बनाएं। टाइपिंग प्रैक्टिस जो है इसका भी मार्क्स मिलता है। अगर आपने अच्छा से टाइपिंग सबमिट कर दिया तो फिर आपको इसमें भी कुछ मार्क्स मिलेगा। सेशन एंड टेस्ट है, इसमें भी मार्क्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इंटरनल असाइनमेंट्स बढ़ाने के लिए होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि लैब का जो मार्क्स है वो जितना एक्टिविटी हमने बताया लैब का वो पूरा करें ठीक से, और आपका मार्क्स यहीं से इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में जाने के लिए, फाइनल एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए आपको कितना क्राइटेरिया फॉलोअप में लेना चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर BSCIT की बात करूं मैं, तो BSCIT में मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट है हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कितना है आप सब लोग बताइए। 60 सेशन है एग्जैक्टली। तो 60 सेशन है, तो 60 में 60 पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो मिनिमम 48 सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा BSCIT में। अगर हम चाहते हैं कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठें, आपका एडमिट कार्ड आ जाए कि आप फाइनल एग्ज़ाम दें KYP कोर्स का, कोर्स ख़त्म होने के बाद, तो आपको BSCIT में 48 सेशन यानी कि 48 सेशन कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इंटरनल मार्क्स में दो तरह का मार्क्स हमने बताया था, एक लैब का मार्क्स और दूसरा क्लास का मार्क्स। तो आपका लैब का जो मार्क्स है 60 में मिनिमम जो है 36 आपका आना ही चाहिए। क्लास की अगर मैं बात करूं, क्लास में आपको टोटल मार्क्स जो है वो 20 का है। क्लिकर करते समय हमको कितना मार्क्स मैक्सिमम चाहिए, 20 में कितना चाहिए हमको, मिनिमम 12 मार्क्स चाहिए। अगर आप BSCIT में कम से कम 48 सेशन पढ़े होते हैं, आपका लैब का मार्क्स 36 है या उससे ज़्यादा है, और क्लासरूम में 12 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है, तभी आप BSCIT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना आप BSCIT का एग्ज़ाम नहीं देंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, BSCLS हो गया, BSCSS हो गया, इसके लिए भी सेम टू सेम क्राइटेरिया लागू होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे, BSCLS में आपको कम से कम 32 सेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए, लैब का मार्क्स 36, और क्लासरूम में क्लिकर का मार्क्स 12 होना चाहिए आउट ऑफ 20, तभी आप BSCLS का एग्ज़ाम दे पाएँ। सेम टू सेम मैनर में अगर देखा जाए BSCSS के बारे में, तो BSCSS जो है इसमें मैक्सिमम कितने सेशन है आपको, 20 सेशन है। 20 में 16 कंप्लीट होना चाहिए। अगर 20 में 20 कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम आपको 16 सेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपका जो मार्क्स है लैब का वो 36 होना चाहिए आउट ऑफ 60, और क्लासरूम का जो मार्क्स है वो 12 होना चाहिए आउट ऑफ 20। तो ये है आपके मार्क्स का क्राइटेरिया। अगर आप ये क्राइटेरिया है, आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हैं तभी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज you are not going to participate in the final examination of KYP कोर्स। इसको ध्यान में रखना है आपको। अब इवैल्यूएशन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो हमारा कैसे होगा। इवैल्यूएशन प्रोसीजर को समझने के लिए ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जस्ट अभी अभी हमने प्रीवियसली इस चीज़ को समझा है, डिस्कस किया हुआ है, ये वही चीज़ है आपको। इसमें एक और चीज़ ऐड हो गया है, फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम। देखते हैं इसको भी। ये तो पहले से पता होगा आपको, BSCIT में कम से कम 48 सेशन होना चाहिए, 36 लैब का मार्क्स,
क्लास का मार्क्स 12 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारा डेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट एक नया कॉलम हमारे पास आ गया फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि है 20 मार्क्स का। ये 20 में मैक्सिमम आपको मैक्सिमम तो 20 मार्क्स हैं, बट मिनिमम आपको 12 मार्क्स लाना होगा अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो। ये सारा क्राइटेरिया जो है वो तो फॉलोअप में होगा ही, इसके अलावा हमको 12 मार्क्स लाना है अगर हम फाइनल एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये ग्राफिक्स जो है आप इसको देख कर समझ सकते हैं। सपोज दैट KYP का जो एवेल्यूएशन है वो 100% मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है सब मान लीजिए, तो आपको 80% इंटरनल मार्क्स में लाना है और 20% यानी कि 20% फाइनल एग्ज़ाम जब होगा उसमें लाना है। अभी 80% का जो इंटरनल मार्क्स है इसमें भी दो तरह से मार्क्स हैं, लैब का मार्क्स और क्लास का मार्क्स। लैब का मार्क्स जो है आपको डू इट योर सेल्फ, टेक ए चैलेंज, सेशन एंड टेस्ट ये सब करके होगा। और क्लासरूम का जो मार्क्स है वो कैसे बढ़ेगा, इरा क्लिकर करके पड़ेगा। जो हम फ़ोन से आंसर सबमिट करेंगे वो सही जवाब अगर है उसका जो मार्क्स मिलेगा वो आपका क्लासरूम का मार्क्स हो गया। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है इवैल्यूएशन प्रोसीजर का। इसको आप ठीक से समझिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगा सेशन की काउंटिंग में। आपने सेशन कितना पढ़ा या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इवैल्यूएशन क्या होगा, कैसे होगा, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। कोई नहीं है, आप इसको ठीक से समझिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपके जो क्लास के टीचर हैं आप उनसे इस सब के बारे में ज़रूर चर्चा कीजिएगा। उसके बाद बारी आती है फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। जो हमारा एग्ज़ाम होगा फाइनल ऑनलाइन वो कैसे होगा या फिर इसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा वो KYP कोर्स के 3 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद होगा। KYP का जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम 2 घंटे का होता है। आपको 2 घंटे में ही तीनों सब्जेक्ट को कवर करना होगा 1 बाय 1 करके। फाइनल एग्ज़ाम हर एक लर्नर के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में और या फिर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फेलियर जो है वो रिज़ल्ट में घोषित कर दिया जाएगा। सपोज दैट आपने KYP का ट्रेनिंग ले लिया, KYP आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई आपका एडमिट कार्ड आ गया, बट आप किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको 3 चांस जो है वो दिया जाता है। हर एक लर्नर को, हर एक स्टूडेंट्स को जो KYP पढ़ रहे हैं उनको एग्ज़ाम में बैठने का 3 चांस दिया जाता है। 3 अटैम्प्ट्स जो है वो अलाउ हैं बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। तो सपोज़ दैट अगर फर्स्ट में आप एब्सेंट हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो आपके पास 2 चांस और रहेगा, या फिर आप सेकंड में भी एब्सेंट हो जाते हैं या फिर फेलियर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए जो है वर्स्ट 1 अटैम्प्ट जो है लास्ट वो बच जाता है। अगर उसमें आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उसमें भी क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो फिर आपको KYP से डिबार कर दिया जाएगा, आप KYP कोर्स परस्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है जो 3 बार में भी फेल हो जाए। मुश्किल से 1 बार में अगर फेलियर हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, बस उतना काफ़ी है। 3 चांस तक कोई नहीं पहुंचता, सब लोग पास हो जाते हैं। बस आप ठीक से पढ़ाई कीजिए और आप ज़रूर पास होंगे, आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। फाइनल एग्ज़ाम में जो एग्रीगेट मार्क्स होता है वो इस टेबल में आपको समझाया गया है। फिर से वही चीज़ें जो हैं आपके सामने आ गई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ, जस्ट BSc IT आपको मिनिमम कितना चाहिए, 48 सेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए, लैब में 36, क्लास में 12 और फाइनल एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा 12 मार्क्स आउट ऑफ 20। अगर ये है मिनिमम तो आप पास हैं। और मिनिमम जो है आपको 60%, 100 में 60% वेटेज जो है वो आपको लाना होगा। 60% से कम लाते हैं तो आप फेलियर हैं। उसी तरह से BSc की बात करें तो इसमें 32 सेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए, 32 सेशंस, 36 मार्क्स जो है लैब का होना चाहिए, क्लास का मार्क्स 12 होना चाहिए आउट ऑफ 20। फाइनल एग्ज़ाम में आपको 12 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 20 और कुल मिला के आपका जो है वेटेज 60% होना चाहिए आउट ऑफ 100। अगर इस तरह से आपका स्कोर है तो आप KYP में पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। और रिज़ल्ट और सर्टिफिकेशन की बात करें, सपोज दैट एग्ज़ाम तो आपका हो गया और रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं बता दूं आपको कि रिज़ल्ट जो है वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके
अगले 10 या 15 दिन तक, या फिर मैक्सिमम कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन तक मैक्सिमम एटलीस्ट आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। और आप अपना रिज़ल्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज भी जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आपके रिज़ल्ट के बारे में, आपकी एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करवा देंगे तो हमारे यहाँ से हर वक्त पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। वैसे आप चाहते हैं हमारा वेबसाइट विज़िट करना, तो यहाँ पे आप वेब एड्रेस को क्लिक करके या फिर वेबसाइट को सर्च करके गूगल में आप विज़िट कर सकते हैं। 3 से 4 महीने एक्सपेंड करने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद आपका KYP का जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। आप ऑफिस में आकर के कलेक्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इन दोनों में से कोई भी मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप इस पते पे ईमेल लिख सकते हैं, rajbhushansheva@gmail.com। हमारा लैंडलाइन नंबर है ऑफिस का, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं। ये 10 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक ये सेवा अवेलेबल है, आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोस्ट अगर है, कोई भी नोटिफिकेशन, वो हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं और आपको आसानी से वो नोटिफिकेशन मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस टेलीग्राम चैनल पे कुछ एजुकेशनल कंटेंट जो है वो भी आपको दिया जाता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेलिंग, इन सब से संबंधित जो है वो वीडियोग्राफी या फिर जो प्रैक्टिस वर्क है, टास्क है, वो सब दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पे जो भी पोस्ट किया जाता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल थिंग्स, तो वो सब चीज़ आप देखें, सर्च करें, उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप कंप्यूटर बढ़िया से सीख पाएँ। इसी मकसद के लिए हम लोगों ने ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। अगर आपको विज़िट करना है हमारा वेबसाइट, तो इसके लिए वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। और ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन KYP कोर्स के बारे में। मैंने अपने लेवल पे KYP के हर एक टर्म्स को, कंडीशन को और पहलू को समझाने और बताने की कोशिश की हुई है। एक बार फिर से आप सभी को हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने KYP में एडमिशन लिया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And finally, thank you. Thanks to watch this video.